दोस्तों, संभल में रविवार को हुई हिंसा से अभी तक संभल उभर नहीं पाया है। ऐसी ऐसी तस्वीरें, ऐसे ऐसे आरोप पुलिस प्रशासन पर लग रहे हैं जिसे सुनकर आप दंग रह जाएंगे। पुलिस वाले संभल में कहीं मुसलमानों के घर में घुस गए तोड़फोड़ की, जिसकी तस्वीरें भी अब सामने आ रही है। कहीं महिलाओं को उठा कर ले गए और कहीं महिलाओं के साथ मारपीट की खबरें हैं। घर में बैठे लोगों को उठाकर जेल में डाल दिया गया। मुस्लिम पक्ष के वकील ने प्रशासन पर आरोप लगाया तो पुलिस ने उन्हें भी हिरासत में ले लिया। दोस्तों, पुलिस ये कह रही है कि उसने गोली नहीं चलाई, लेकिन जिन 5 लोगों को मार दिया गया इस हिंसा में, उसमें से जो एक नाबालिग था मोहम्मद कैफ, उसके घर वालों ने पुलिस पर गोली चलाने का आरोप लगाया है मोहम्मद कैफ पर। ये बात भी अब सामने आई है। आपको एक एक चीज, उसकी माँ की बातें सुनाऊंगी, मोहम्मद कैफ की मामा की बातें सुनाऊंगी, जिसे देखकर दोस्तों आप दंग रह जाएंगे। जो आरोप संभल पुलिस पर इस वक्त लग रहे हैं वो डराने वाले और खौफनाक है और ये सोचने पर मजबूर कर रहे हैं कि क्या ये वही पुलिस है जो जनता की हिफाजत के लिए होती है। मुसलमानों के साथ बर्बरता की हर एक तस्वीर आपको दिखाऊंगी जो हिंसा के बाद अब सामने आ रही है। इसके अलावा आज के इस वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगी कि किस तरह से एक मुस्लिम महिला को गौ मांस ले जाने के आरोप में कुछ हिंदुत्ववादियों ने परेशान किया है। आदाब दोस्तों, मेरा नाम है मिसबा खान और आप मुझे द पिलर इंडिया पर देख रहे हैं। दोस्तों, कल के वीडियो में मैंने इस बात का खुलासा किया था कि किस तरह से पुलिस ने संभल में गोली चलाई है, जबकि पुलिस और कमिश्नर ने इस बात से इनकार कर दिया कि पुलिस ने गोली चलाई है और ये बताया था आपको कि संभल हिंसा में जान गंवाने वाले 5 लोगों में से 17 साल का जो कैफ था, मोहम्मद कैफ था, जो वो भीड़ में शामिल हो गया था। हालांकि अब जो खबर उसको लेकर निकलकर सामने आई है वो हैरान करने वाली है और पुलिस प्रशासन पर कई सवाल खड़े करती है, क्योंकि उसकी माँ ये कह रही हैं कि मेरे एक बेटे को पुलिस घर से खींच कर ले गई थी। उसके मामा ये बता रहे हैं कि पुलिस ने सामने से गोली मारी और हत्या कर दी। यानी दोस्तों, जो पुलिस ने ये दावा किया है, जो पुलिस ये दावा कर रही है कि उसने गोली नहीं चलाई है, उसी की गोली से मोहम्मद कैफ की जान गई है और सामने से मोहम्मद कैफ को गोली लगी है। दोस्तों, मैं आपको कैफ की माँ और मामा की बातें सुनाती हूँ, पिता की भी बातें सुनाऊंगी। ध्यान से सुनिएगा। बीबीसी से बातचीत करते हुए क्या कुछ सामने आया है कैफ की हत्या को लेकर। मेरा बच्चा बाजारों में दुकानें लगावे था, बिसात खाना बेचे थे, प्लास्टिक का सामान बेचे थे मेरे बच्चे। अरे छोटे को तो मेरे मार ही दिया, मेरे बड़े को भी ले गए खींच के, मेरे सामने ही मारा रस्सियों से। पूरी पब्लिक ही है आ गई, मैं मना कर रही, मेरे भी बेत मारा। मैं माँ को गई ना, मर जा गीतो। कैफ के परिजनों का आरोप है कि पुलिस ने दोपहर में उनके घर आकर कैफ के बड़े भाई को भी उठा लिया और तोड़फोड़ की, इसके अलावा छोटे बेटे यानी कि कैफ को मार दिया। अब आपको कैफ के मामा को सुनाती हूँ, सुनिए। यहाँ हलचल सी हुई, थोड़ी पुलिस आई और उन्होंने आन के हमारे किवाड़ बिवाड़ तोड़े और हमारे एक भाई के लाठी मारी। यहाँ पे भांजे को घर में से पीटते हुए निकाल के लेके गए। हमारी बहन रास्ते में चीख की चिल्लाती रह गई कि भैया मेरा बच्चा बेकसूर है। तो पुलिस ने सामने से गोली मारी है। ये बच्चा प्लास्टिक बेचता था बाजारों में और ये चल फिर के अपने दुकानदार मजदूर आदमी है साहब, और इन लोगों ने हमारे बच्चों को हत्या कर दी। मुसलमान है, ये कसूर है हमारा, इंसान नहीं है हम, मुसलमान। अब इनकी बातों पर, इनके जो आरोप हैं परिजनों के, उन पर कमिश्नर अंजुनाय कुमार सिंह क्या जवाब देंगे। दोस्तों, कमिश्नर का ये कहना है कि पुलिस ने गोली नहीं चलाई। कल मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से, एक वीडियो मैंने आपको दिखाया था कि किस तरह से कमिश्नर साहब ये बयान दे रहे हैं कि पुलिस ने कोई गोली नहीं चलाई। एक बार दोबारा मैं आपको पहले वो बयान सुनाना चाहती हूँ, सुनिए। हमारे यहाँ हाथ में आप देखें कि पुलिस के टीयर गैस और जो प्लास्टिक के बुलेट थे जो भगाने के लिए अनुमन्य है, उसी के तहत कार्रवाई की जा रही थी। और मीडिया का भी देख लिया आपने कि किस तरह से पुलिस को कमिश्नर साहब बचा रहे हैं, लेकिन गोली चलाई गई और हत्या की गई एक नाबालिग की। खुद परिजनों का ये आरोप है। ये आरोप परिजन लगा रहे हैं मोहम्मद कैफ के, जो कि नाबालिग था, 17 साल का महज था। दोस्तों, अब आपको एक और तस्वीर दिखाती हूँ पुलिस की कार्रवाई की। नजराना नाम की मुस्लिम महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया है। उसकी भाभी का आरोप है कि पुलिस वाले घर में गाली देते हुए घुसे और मेरी नंद को उठा ले गए। घर का दरवाजा तोड़ने के साथ वहां मौजूद अन्य सामान तोड़कर आर्थिक नुकसान भी किया। सुनिए कैसे पुलिस बेवजह एक लड़की को घर से उठाकर ले गई, सुनिए।
बेटी हैं आप? हाँ, मेरी बेटी है नजराना, और नंद भावजा घर में थी। मैं अपने नंद के घर को गई थी तो बाहर के किवाड़ देके और अंदर के किवाड़ देके घर में बैठ गई थी। हमें न पता क्या हुआ क्या नहीं हुआ। अब ये क्या नाम है, अंदर से बाहर के किवाड़ तोड़ के फिर अंदर को बढ़ गए, बाहर अंदर के किवाड़ तोड़ के फिर उसे लड़की को ले गए, मेरी नजराना को ले गए। और ईसा भी लेके जा रहे थे तो ये बोले कि ना जरा सा बच्चा है, जच्चा है, ये इसे छोड़ो। जी मैं डर के मारे अंदर बढ़ रहे थे। हम जब वो गली में आया था हमने किवाड़ बंद कर लिए थे सब, हम 2 ही थे। जब पथराव हो रहा था हमें नहीं पता किसने करा, हम तो अपने गेट बंद। आपने क्या देखा, क्या हुआ? हम तो अपने अंदर थे, अपने बच्चों को लेकर, सिर्फ इतने छोटे को लेकर हम कहाँ जाएंगे बताओ, पत्थरों में हम क्यों जाएंगे, हमें अभी तो छोटा बच्चा। फिर उसके बाद पुलिस जो है वो कब आई और कैसे उठा करके ले गई आपकी भाभी? भाभी ना नंद मेरी, वो आई, हम तो अपने अंदर, हमें तो डर लग रहा था, हम 2 ही थे घर में, घर के अंदर। हमने तो अपने यहाँ के भी किवाड़, यहाँ के भी, ये वाले भी, हम यहाँ पे भी किवाड़ लगा ली, कुंदी हमने। उन्होंने धक्का मारे, तोड़े किवाड़, है ना, तो हमारे घर में बढ़ गई। हमारे यहाँ पे भी ये भी तोड़ा और ये भी तोड़ी, नल भी तोड़ा और ये भी धक्का मारा, आना खोलो लाओ, आदमी को गाली, मतलब गाली देके। क्या कह रहे थे? मैं वहां तक पहुंची, मेरी लोंडिया को मत लेके जाओ, मेरी नंद को मत लेके जाओ, तो मुझसे ये कहा अंदर चलिए, डंडा खा के, मतलब गाली दे गए। हाँ। फिर उसके बाद आपकी नंद को जो है वो ले गए, न छोड़े। क्या कहा? ले जाते वक्त क्यों कुछ बताया होगा ना कि क्यों हम लेकर के जा रहे हैं, क्यों हिरासत में ले? हम तो 2 ही, हमने कहा कि पत्थर मार रहे थे। नहीं, हमने वो कह रहा पत्थर मंगे, नहीं हमने न मारे भाई पत्थर, हम तो अपने अंदर ही बैठे, 2 जना हम क्या मारेंगे, हमारा बच्चा देख लो तुम, ये गोद में था, छोटा है, हमें क्या पता, हम तो अंदर है, इतनी दूर से हम क्या देखना है यार, कोई आदमी ना कोई ना हमारे घर। सुना आपने कि कैसे नजराना नाम की मुस्लिम महिला को पुलिस ने हिरासत में ले लिया, जबकि उसके घर वालों का कहना है कि भाभी, जो कि उसकी भाभी, नजराना की भाभी जो कि चश्मदीद गवाह थी, उनका कहना है कि महिलाओं ने, यानी कि उनके घर की महिलाओं ने कोई पत्थरबाजी नहीं की। उसके बावजूद बिना कोई वजह बताए पुलिस उनकी नंद को लेकर चली गई। पुलिस बार बार ये कह रही थी कि अपने घर, तुम्हारे घर में जो मर्द हैं, जो पुरुष हैं, जो आदमी हैं, उनको बाहर निकालो। लेकिन दोस्तों, उनके घर के जितने भी मेल्स थे वो सब काम पर गए हुए थे। ऐसे में जब उन्हें कुछ हाथ नहीं लगा तो पुलिस वालों ने एक महिला को हिरासत में ले लिया। इसी तरह से दोस्तों पुरुषों के साथ भी किया गया, जो पत्थरबाजी में शामिल भी नहीं थे उन्हें भी पुलिस उठा ले गई। ये वीडियो देखिए आप, ये सबूत है कि किस तरह से ये महिलाएं इस वीडियो में बता रही हैं कि उनके घर के जो पुरुष थे, जो मेल्स थे, वो पत्थरबाजी में शामिल नहीं थे, घर में बैठे थे, चाय पी रहे थे और पुलिस आई और उठा कर ले गई। सुनिए। और अपने भाई के लिए आए हैं। क्या हुआ है? घर में घुस गए वो, हमारे कुछ लोग थे, उन्होंने मारा पीटी करी, वो हमारे घर में घुस गए, हमारे भाई को उठा के लगा। हमारे भाई तो चाय पी रहे थे घर में, तोड़ मचाई, सारा सामान तोड़ दिया। आप लोग ये पकड़े हुए हैं, कार्ड का क्या है? ये शादी है, कार्ड है। किसकी शादी है? इसकी भी है। आज मेरे भाई की शादी है, कल मेरी थी, कल को मेरी। तो ये जिस भाई की शादी है वो कौन से भाई है जिसको पकड़ा गया? नहीं, वो सबसे बड़े हैं, वो सबसे बड़े हैं भाई तो हमारे। तो पुलिस क्या बात कह करके जो उनको ले गई है? पुलिस कह रही है कि आधे घंटे बाद आना। अरे आना, वहाँ से लेके आए हैं। आप लोग कल रात भी आए थे थाने? हाँ, रात भी आए थे। मुझे पता नहीं, आए थे। तो अभी आप लोग क्या चाहते हैं? पुलिस से क्या आश्वासन मिला? ये चाहते कि हमारे भाई आ जाए बस हमारे पास। क्या कहा? उनके अभी साफ सो रहा है, अभी आधे घंटे बाद आना। कि हमारे शोहर को छोड़ दें, हमें तो ये वजह, हम तो दिल्ली से आए हुए, हमें क्या पता थी यहाँ पे ऐसे हो जाएगा। हम तो शादी की वजह से आए हुए थे, और शादी कल मंडा था, आज बारात है, कल भी बारात है, 2 शादी यहाँ हमारे घर में। तो बस यही कि पथराव करा है इस मामले में, लेकिन उनका तो कोई हाथ भी नहीं है। 3 लड़के घुसे थे घर में, वो छत पे को भाग गए, हमने तो उनको देखा भी नहीं। हम तो दहेज निकालने में लगे, बस सारा दहेज तोड़ फोड़ कर आया, सारा तोड़िया है, सब तोड़िया, गाड़ी तोड़िया है, फ्रिज सब कुर्सी सब दुनिया की चीज तोड़ कर आए, सारी सब तोड़। घर में मुझे मारा भी बहुत है, मुझे 3-4 चाटे मेरे मारे, में चक्कर खा के गिर गई पलंग पे। सुना आपने दोस्तों, ये जिस महिला को आप सुन रहे थे ये गुलिस्ता है, जिसकी कल शादी है। घर में रखा सारा दहेज का सामान कुछ लोगों ने तोड़ दिया, भीड़ में जो कुछ लोग मौजूद थे उन लोगों ने तोड़ दिया और उसके बड़े भाई को पुलिस पथराव का आरोप लगाकर ले गई। दिल्ली से शादी में शामिल होने आई महिला ने भी बताया कि हम शादी में आए थे, कुछ लोगों ने घर का सारा सामान तोड़ दिया और मेरे पति को भी ले गए
और दोस्तों उन्होंने ये भी आरोप लगाया कि उनके साथ मारपीट भी हुई है। दोस्तों एक दिन के दंगे में पुलिस ने किस तरह की मनमानी की, इसकी तस्वीर भी मैं आपको दिखाना चाहती हूँ। देखिए कि किस तरह से लोग ये आरोप लगा रहे हैं कि उनके घरों में घुसकर पुलिस ने तोड़फोड़ की है। घर के अंदर ये टीवी पूरी तरीके से टूटा पड़ा है, ये सेंटर टेबल था पूरी तरीके से टूटा है, फ्रिज टूटा हुआ है। तो आपके हिसाब से ये पुलिस ने तोड़ा? हाँ, वो तो पुलिस ने, हमारी बीवी ने जब बात हो रही है, मतलब मोहल्ले वालों से सबसे। अच्छा, ये अंदर इतनी तोड़फोड़ कैसे हुई? ये सब पुलिस ने की है। आप देख सकते हैं दोस्तों इन तस्वीरों में कि किस तरह से पुलिस ने फ्रिज, टीवी, एसी सब कुछ तोड़ दिया। ये आरोप लगा रहे हैं जिनका ये घर है। वीडियो में भी साफ तौर पर आप देख सकते हैं कि दूसरे कमरे में भी किस तरह से शीशे का जो सामान था वो टूटा फूटा पड़ा हुआ है। अब जाहिर है कि कोई अपने घर का सामान खुद तो तोड़ेगा नहीं। सोचिए दोस्तों, सुरक्षा करने वाली पुलिस घर में घुसकर इतना नुकसान कर सकती है, सिर्फ क्यों? क्योंकि ये घर एक मुसलमान का था। दोस्तों कल संभल में जामा मस्जिद के सदर जफर अली ने भी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान दावा किया कि वो उस समय मौजूद थे जब डीआईजी, एसपी और डीएम भीड़ पर गोली चलाने पर चर्चा कर रहे थे। मैं गया था तब मेरे सामने डीआईजी महोदय, एसपी और डीएम आपस में ये डिस्कशन कर रहे थे कि तुरंत गोली चलाने का ऑर्डर लिया जाए। कौन कर रहे थे? एसपी साहब थे, डीएम साहब थे और डीआईजी साहब थे। मैं उस टाइम दोस्तों जफर अली ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में हिंसा के लिए प्रशासन को जिम्मेदार बताया। कहा कि एसडीएम ने मस्जिद के हौज का पानी खाली करवाया। इससे लोगों में अफवाह फैल गई कि मस्जिद में खुदाई हो रही है और फिर ये हिंसा हुई। बस इस खुलासे के बाद ही यूपी पुलिस ने जामा मस्जिद के सदर जफर अली को कस्टडी में ले लिया। घंटों बाद पुलिस ने उन्हें जाने दिया, यानी कि छोड़ा। दोस्तों ये तो रही संभल की बात। अब आपको मुसलमानों से नफरत का एक और वाक्या दिखाती हूँ। ये वीडियो पहले आप देखिए। इस वीडियो को देखकर बहुत कुछ आपको समझ में आ जाएगा। देखिए वीडियो। मैंने आज इसको पकड़ी है, मांस का कारोबार कर रही है। डेली मेरे पास सूचना मिल रही थी, पता लगी अब शेष मिले हैं और इसमें भी पकड़ा गया वो नहीं है इसके चक्कर में 2 मास पकड़ा गया छुटमलपुर। ये डेली के डेली इसी काम को करती है और डेली के डेली हम इसकी जांच में बहुत दिन से थे। ये बोल रही फैक्ट्री से ला रही हूँ। ये फैक्ट्री का माल नहीं है, क्योंकि फैक्ट्री का माल जो आता है वो बीएल और जीएसटी का आता है। ये कटा हुआ माल है। कहाँ से लाते हैं वो तो पहले ही बता दें सर साहब यार। कोई सर साहब आओ देखो जी, देखो पूरी देखो माता का पूरी का है और ताजा है, ताजा पंजे पंजे भर के इसमें अरे 1 मिनट रुक तो। उत्तर प्रदेश के सहारनपुर का ये वीडियो है। 19 नवंबर की एक घटना है। द मुस्लिम ने इसे अपने ट्विटर हैंडल पर पोस्ट किया है। इस वीडियो में दोस्तों हिंदू लड़के एक मुस्लिम महिला को परेशान कर रहे हैं। दरअसल गौ रक्षा दल के सदस्यों ने एक मुस्लिम महिला को घेर लिया और उसके पास गौमांस पाकर उसे परेशान करना शुरू कर दिया और ये आरोप लगाया कि वो अवैध रूप से काटी गई गाय है, यानी कि जो मांस है उसके पास वो अवैध रूप से काटी गई गाय है। अब दोस्तों यहाँ पर सवाल ये उठता है कि जब 40 करोड़ का गौमांस असल में मिला था, नोएडा में गौमांस की बड़े स्तर पर तस्करी हुई थी, तब ये गौरक्षा दल कहाँ थे? इस पूरे कांड में हिंदू शामिल थे दोस्तों, इसलिए ना किसी हिंदू ने ना किसी गौरक्षा दल ने वीडियो बनाया, ना हंगामा किया और ना ही कुछ किया। सब चुप थे, मामला शांत हो गया, इतना उठा भी नहीं दोस्तों। अगर उसी में किसी मुसलमान का नाम होता, ये सारे जो थे वो मुसलमान अगर होते, तो दोस्तों ये चैनलों की हेडलाइंस होती बड़े बड़े अक्षरों में। दिन रात इसे घसीटा जाता, पीट पीट कर दिखाया जाता कि देखो मुसलमानों ने 40 करोड़ का गौमांस की तस्करी की है। जब 40 करोड़ का गौमांस जो हिंदू लोग थे दोस्तों उनके द्वारा तस्करी करते हुए पकड़ाया गया, तब किसी ने कुछ नहीं बोला। लेकिन इस देश में मुसलमानों को लेकर इतना जहर फैला दिया गया है कि हर जगह पर मुसलमान का नाम आते ही
हंगामा हो जाता है, बवाल हो जाता है, वीडियो बनाए जाते हैं, मारपीट की जाती है। दोस्तों इस पूरे मुद्दे पर आपकी क्या राय है कमेंट में जरूर लिखिएगा। आज के लिए फिलहाल इतना, फिर मुलाकात होगी आपसे कुछ नए मुद्दों के साथ। तब तक के लिए अपना रखिए ख्याल। खुदा हाफिज।